हेलो बच्चों, क्लास 11th बायो में आपने 5th चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। पुष्पी पादपों की आकार की फिजियोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। थोड़ा सा आपने पार्ट पढ़ लिया था इसमें, मूल जड़ वाला हिस्सा, उसके बाद मूल के क्षेत्र पढ़ लिए थे और आज पढ़ेंगे आप मूल के रूपांतरण। यहाँ से कुछ पादपों की मूल जड़ पानी तथा खनिज लवणों के अवशोषण तथा संवहन के अतिरिक्त अन्य कार्यों को करने के लिए अपने आकार तथा संरचना में रूपांतरित कर लेते हैं। यानी केवल पानी ही नहीं बल्कि कुछ और कर्म भी होते हैं, कुछ और काम भी होते हैं जिसके कारण ये अपने स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर लेते हैं, अपने आकार प्रकार चेंज कर लेते हैं। वे भोजन को संचय करने के लिए, स्टोरेजन है ना, स्टोर करने के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड, सहारा के लिए, सपोर्ट के लिए, श्वसन के लिए है ना, रेस्पिरेशन के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं। जैसे गाजर शलजम की मूसला जड़ तथा शकरकंद की अपस्थानिक मूल भोजन को संग्रहित करने के कारण फूल जाती है। क्या आप इस प्रकार की कुछ उदाहरण दे सकते हैं? क्या आपको कभी देखकर यह आश्चर्य नहीं हुआ कि बरगद की लटकती हुई संरचनाएं उसे सहारा प्रदान करती हैं? इन्हें प्रोप रूट, सहारा देने वाली मूल कहते हैं। इसी प्रकार मक्का तथा गन्ने के तने में भी सहारा देने वाली मूल की निचली गांठों से निकलती हैं। ये अपस्तंभ मूल कहलाती हैं। कुछ पौधों जैसे स्पायरोगायरा जो अनूप क्षेत्र में उगते हैं, वे बहुत सी मूल भूमि से ऊपर वायु में निकलती हैं। ऐसी मूल को श्वसन मूल कहते हैं। ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त कराने में सहायक होती है। नेक्स्ट आता है बच्चों तना। रूट के बाद स्टीम सिस्टम आता है। ऐसे कौन से अभिलक्षण हैं जो तने तथा मूल में विभेद स्थापित करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, अंतर करते हैं? तना अक्ष का ऊपरी भाग होता है जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल लगे रहते हैं। यह अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। तने पर गांठ तथा पोरियां होती हैं। तने के उस क्षेत्र को जहां पर पत्तियां निकलती हैं गांठ कहते हैं, नॉट्स कहते हैं। ये गांठें अंतस्थ तथा कक्षीय हो सकती हैं जब तना शैशव अवस्था में होता है, मतलब बस थोड़ा सा डेवलप हो रहा होता है, तब वह प्रायः हरा होता है, तब उसका कलर ग्रीन होता है, हरा होता है। इसके बाद वह काष्ठीय तथा गहरा भूरा होता जाता है। तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्ती तथा फूल एवं फल को संभाले रखना होता है। ये पानी तथा खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करता है। कुछ तने भोजन संग्रहण करने में, सहारा तथा सुरक्षा देने में और कायिक प्रवर्धन करने में भी संपन्न होते हैं। वो कार्य भी संपन्न कराते हैं। तो आपने तने के पार्ट पढ़े इसमें। तो जैसे कि जड़ के बारे में बताया गया था कि जड़ें केवल जल अवशोषण करने के अलावा कुछ और काम करती हैं, जैसे कि भोजन का संग्रहण करना और सहारा प्रदान करना, ठीक है, शोषण करना। ये काम जड़ का था। साथ ही तने का भी काम था सहारा प्रदान करना और पौधों को संभाले रखना, प्रकाश संश्लेषण में संभाले रखना और शाखाओं और फल फूल पत्ती को भी संभाले रखना। ये काम भी सब तने का है। तो ओके बच्चों, पढ़ लेना अच्छे से।